हम रहते हैं झारखंड में, जहाँ पर हमारा फार्म इस्टेब्लिश्ड है ब्लूबेरी का। और ये एक गर्म क्षेत्र है झारखंड का, जमशेदपुर के सामने। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री प्लस भी चल जाता है। और ये हमने अभी तक पूरा तरीके से, ये जो फार्म है ये ओपन है। तो दोस्तों, हम आपको आज दो चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आप ओपन में फार्म को मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही जब इन ब्लूबेरी के पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो इस समय पर किस प्रकार से फर्टिगेशन करना चाहिए या फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। क्योंकि ब्लूबेरी और एक आम के पौधे में फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और ब्लूबेरी में भी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, एज अकॉर्डिंग टू कि ये प्लांट आप कहाँ लगा रहे हैं। क्या आप ये प्लांट पॉट्स में लगा रहे हैं या इन प्लांट्स को आपने मिट्टी में लगाया हुआ है। तो दोनों में जो देखभाल होगी, फर्टिगेशन मैनेजमेंट होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जब भी हम किसी प्लांट को पॉट में ग्रो करते हैं, स्पेशली यूजिंग कोकोपीट, तब हम उसे सॉइल लेस मीडिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब हम कोकोपीट में पौधे लगाते हैं तो उसमें मिट्टी को मिक्स नहीं करते हैं। कोकोपीट, परलाइट, ताकि परलाइट हम इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा जो ड्रेनेज है वो बेटर रह सके और मॉइस्चर मेंटेन रह सके। क्योंकि अगर सिर्फ कोकोपीट हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करता है, जिससे हमारे पौधों में रूट रॉट की समस्या हो सकती है और उससे बहुत ही जल्दी जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए सिर्फ कोकोपीट कभी भी अप्लाई नहीं होता है। कोकोपीट के साथ हमेशा परलाइट को मिलाकर ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस मीडिया को हम बोलते हैं सॉइललेस मीडिया। कोकोपीट में न्यूट्रिएंट्स की जो उपलब्धता होती है, अवेलेबिलिटी होती है, बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। इसीलिए अगर हम कोकोपीट में कर रहे हैं तो हमको बाहर से न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। अगर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पौधे में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाएगी, पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे वो पौधा मर जाएगा। और वहीं हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी रहती है। इसीलिए अगर मिट्टी में किसी पौधे को हम लगा रहे हैं तो लंबे समय से अगर कोई खाद नहीं भी देते हैं तो भी वो पौधा ग्रो कर जाता है। हाँ, किसी खास न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है सॉइललेस मीडिया में जब हम फार्मिंग या कोई भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉइललेस मीडिया में हम किस न्यूट्रिएंट्स को दें और किस न्यूट्रिएंट्स को किस क्वांटिटी में दें ताकि हमारा बेटर एब्जॉर्प्शन हो सके। क्योंकि हम खाना जितना भी दे दें किसी को, अगर वो खा ही नहीं पाएगा तो उसका कोई रिज़ल्ट या आउटकम उसके बॉडी पर नहीं दिखेगा। तो खाना देने से भी ज़रूरी है कि वो कितना खाना ले सकता है, कितना खाना कंज्यूम कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही भी हम जो जनरल लिविंग बींग्स हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे प्लांट्स भी काम करते हैं। तो प्लांट को भी खाना एक बार में देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार में हम बहुत ज़्यादा खाना दे देंगे, फूड दे देंगे, तो वो प्लांट उसको खा ही नहीं पाएगा और वो रह रह करके ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें किसी ने ज़्यादा खाना परोस दिया, हमने जितना खाना, हमारा कैपेसिटी जितना है, हमने उतना खाना खा लिया, बाकी का खाना अगर वहीं पे पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे वो ख़राब होगा, डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा। तो वही चीज़ प्लांट के साथ भी होता है। तो जब सॉइललेस मीडिया में हम काम करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हमें काम करना रहता है, बहुत ही कम अमाउंट में ही देना रहता है, लेकिन बार बार इंटरवल में देना रहता है ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन रेट हो वो बेटर हो सके, हमारा जो एफिशिएंसी हो वो बेटर हो सके। तो इस चीज़ को हमें समझना है। हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाना दे देते हैं, जिससे कि या तो प्लांट या तो वो बेकार हो जाता है, फर्टिलाइज़र किसी काम का नहीं रहता है, प्लांट के लिए कोई काम का नहीं रहता है, और वो बहुत ही कम मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स उठा पाता है पेड़ वहाँ से। तो काफ़ी लोगों की ये समस्या देखने को मिलती है कि उन्होंने फर्टिगेशन या फर्टिलाइज़र ऐड ऑन किया है, लेकिन फिर भी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलता है। ये ज़्यादातर ये दिक्कत इसलिए ब्लूबेरी में होती है क्योंकि इसका जो भी जड़ है वो जड़ में है, यानी कि इसका जो रूट कॉज है इसके रूट्स में है, एज़ कम्पेयर टू अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। दूसरे प्लांट के जैसे ब्लूबेरी का जो प्लांट का जो रूट स्ट्रक्चर है काफ़ी डिफरेंट होता है। ब्लूबेरी का जो रूट्स होता है उसमें जो हेरी रूट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ब्लूबेरी में जनरली दो टाइप के रूट्स होते हैं। एक होता है डायमीटर रूट्स, जो कि थोड़े से आकार में बड़े साइज़ के होते हैं, जिनका काम जनरली प्लांट को खड़ा रखने में और साथ ही पानी को पहुंचाने में प्लांट के पास ये मदद करते हैं। और दूसरे टाइप के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं फीडर रूट्स,
जिसका कि लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 130 दिन से भी कम का होता है। और इन्हीं रूट्स का ही काम होता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाना। तो रूट्स का एक बहुत बड़ा काम रहता है। अगर रूट्स नहीं रहेंगे तो प्लांट्स का अधिकतर जो काम होता है वो रुक जाता है। और रूट्स में ही होते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो कि प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ को, कि वो फॉलियर ग्रोथ ज़्यादा होगा या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज़्यादा होगा, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, जिसको आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन के नाम से जानते हैं। जनरली जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन हेरी रूट्स में होता है, क्योंकि ब्लूबेरी में जो हेरी रूट्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, इसलिए साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी बहुत ही कम हो पाता है या लिमिटेड हो पाता है। तो इसलिए ऑक्सिन का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, ना कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो इन दोनों का जो रेशियो में इम्बैलेंस होता है, इसके कारण बहुत बार क्या देखने को मिलता है, जो हम फर्टिगेशन करते हैं उससे नेगेटिव इफेक्ट ये आता है कि ज़्यादातर प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना रहता है वो उस टाइप का ग्रोथ कम हो पाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन का जो फॉर्मेशन है वही नहीं हो पा रहा ना। इसीलिए ज़्यादातर जो इंडिया में कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और अगर हम नाइट्रेट के फॉर्म में ब्लूबेरी को फर्टिगेशन करेंगे तो उससे दिक्कत क्या होता है कि वो इनएबिलिटी रहता है ब्लूबेरी में कि वो नाइट्रेट को प्रोसेस नहीं कर पाता है। और अगर नाइट्रेट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि प्लांट में ज़्यादा ऑक्सिन फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सिन फॉर्मेशन से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, ना कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसीलिए जो कन्वेंशनल जो जनरली फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं इंडिया में, या जो पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, उन फर्टिलाइजर्स को देने से ब्लूबेरी में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब तक मैंने आपको जो भी समझा है उसको एक बार समराइज़ कर देते हैं। क्या होता है कि ब्लूबेरी में हेरी रूट्स बहुत ही कम होता है, इसीलिए साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, और साथ ही ब्लूबेरी नाइट्रेट को प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे कारण जो साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। तो दोनों ही वे में हम देखें तो दोनों में ही क्या होता है, साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कम होता है और ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन का जो रेशियो का इम्बैलेंस के कारण, और क्योंकि इसमें ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है, न कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं जिससे कि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो है अमोनिया का फॉर्म, ठीक है। अमोनिया या यूरिक, इन दोनों फॉर्म में जब हम प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन का, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप हमारे प्लांट्स में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्लांट्स में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है ये बैलेंस में है। ऐसा नहीं है कि एक तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ऑक्सिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा ना तो प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आएगा, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाएगा। तो ये मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है कि ब्लूबेरी फर्टिगेशन करने हम जब जाते हैं, क्यों हम कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं, और जो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिगेशन रेसिपीज़ होते हैं, उनका यूज़ करना बेटर रिजल्ट्स देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सभी ब्रांच के नोड्स पर, केन्स पर आपको हमेशा आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगा, ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक भी ब्रांच नहीं होगा जिसमें कि फूड बड का फॉर्मेशन ना हो, बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में फर्टिगेशन का बहुत सारा चीज़ तो हम नहीं डिस्कस कर पाए, हाँ, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया दे पाए हैं कि किस प्रकार से ब्लूबेरी वर्क करता है और कितना इंपॉर्टेंट है ब्लूबेरी में फर्टिगेशन रेसिपी को यूज़ करना, ठीक है। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में इसके आगे और भी बात करेंगे। हम धीरे धीरे फर्टिगेशन कैसे करते हैं ब्लूबेरी को समझाएंगे आपको, लेकिन ये एक दिन में या एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है, तो हम इसके लिए आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको देते जाएंगे वीडियोज़ में जानकारी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।